नमस्कार, मैं हूं सरिता चौहान। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के चैनल पर। आज जो हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं वो है एचपी सीबीएसई पीजीटी हिंदी की महत्वपूर्ण जो कहानियां जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। वैसे अगर आपने सिलेबस देखा ही होगा तो उसमें हमारी 20 कहानियां लगी है, तो उसमें से आज हम सिर्फ 10 कहानियां पढ़ने वाले हैं कि कहानी का नाम क्या है और कहानी का प्रकाशन कब हुआ और जो कहानी के पात्र है वो कौन कौन से हैं और जो कहानी है किस पर आधारित है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहली कहानी है हमारी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो वो है धुलाई वाली। कि धुलाई वाली जो कहानी है ये लिखी किसने है, तो ये लिखी है राजेंद्र बाला घोष ने। अब जो ये कहानी है ये कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1907 में। अब इस जो हमारी धुलाई वाली जो कहानी है ये किस पत्रिका में छपी थी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सरस्वती जो पत्रिका है 1900 में जो प्रकाशन हुआ था तो ये सबसे पहले किसने लिखी थी। फिर इसमें जो धुलाई वाली है इसमें पात्र कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा जो महत्वपूर्ण है वंशीधर, दूसरा है नवल किशोर, तीसरा है जमुना दई। ये 3 पात्र जो है महत्वपूर्ण है, बाकी तो थोड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे सीता है, खादिमन है, इक्के वाला है, इक्के का सह यात्री है। फिर आधारित किस पर है, इसका जो विषय रहा है कहानी का कि किस पर आधारित है, तो यह है अव्यवस्थित समाज की पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों तथा कामुक जीवन का इसमें क्या किया गया है, चित्रण है। फिर दूसरी जो कहानी है वो है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर जो मिट्टी है कहानी ये किसने लिखी है, ये लिखी है माधवराव सप्रे ने। कब लिखी थी, इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था हमारा 1901 में। अब ये जो पत्रिका है कहानी जो है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी ये किस पत्रिका में छपी थी, तो ये छपी थी छत्तीसगढ़ पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र में। अब इसमें जो पात्र थे कहानी में कि कौन कौन से पात्र है, तो एक जमींदार है, अनाथ बुढ़िया है, पोती है, जमींदार का वकील है और कर्मचारी है। आपने इन कहानियों को थोड़ा पढ़ना भी है कि इसमें है क्या। तो जैसे एक टोकरी भर मिट्टी है तो इसमें क्या होता है, ये घमंडी क्या है, जमींदार होता है। ये क्या है, जो हमारी जो बुढ़िया है इनकी जो जमीन है ये क्या है, हड़प लेते हैं। और फिर बाद में ये जो बेचारी बुढ़िया होती है ये कहती है इनको कि मुझे यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले जाने की इजाज़त दे दो। तो ये दे भी देते हैं क्योंकि इनकी वहाँ से क्या जुड़ी होती है, यादें जुड़ी होती है, क्योंकि इनकी हस्बैंड की भी वहीं पे क्या हुई होती है, मौत हुई होती है। बाकी ये आधारित जो कहानी है ये किस पे आधारित है, जमींदार के अहंकार और गरीब की मातृभूमि से जुड़ाव को क्या है इस कहानी में दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, जमींदार के अहंकार और गरीब की मातृभूमि से जुड़ाव को दिखाया गया है। नेक्स्ट कहानी है ईदगाह। ईदगाह सभी ने पढ़ी होगी, महत्वपूर्ण है क्या है, ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और लिखी कब की थे, इसको जो प्रकाशन है 1933 में हुआ था। अब जो ये जो पत्रिका है ईदगाह ये किस में छपी थी, तो ये जो पत्रिका है ये छपी थी चांद पत्रिका में। किसमें छपी थी, चांद। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो चांद जो पत्रिका है किसकी। आप कमेंट करके मुझे बताना कि चांद जो पत्रिका है किसकी है। अब इसमें जो ईदगाह है इसके जो पात्र है वो कौन कौन है, हामिद है, अमीना है, मोहसिन है, महमूद है, नूरे है और सम्मी है। आपको पता होगा ईदगाह जो कहानी है इनमें जिसकी होती है बेचारे किसकी, हामिद की जो जाती है, तो ये हामिद जो है मेले में जाता है और इनके पास मेले में जाने के लिए पैसे भी नहीं होते, सिर्फ 3 पैसे इनको दिए जाते हैं और उन पैसों से ये क्या करते हैं, अपनी दादी के लिए क्या है, चिमटा खरीद लाते हैं। और कहानी में ये भी पूछा जाता है जो मोहसिन है ये मेले से क्या खरीदता है, तो मोहसिन जो है मेले से क्या खरीदता है, एक भिश्ती खरीदता है। जो भिश्ती क्या होती है, मिट्टी का खिलौना है। फिर आप मुझे बताना जो नूरे है ये मेले से क्या खरीद कर लाते हैं। फिर अब ये कहानी जो है किस पर आधारित है, तो ये है बाल मनोविज्ञान, त्याग, गरीबी और मानवीय संवेदना पर आधारित कहानी ये। फिर नेक्स्ट है हमारी दुनिया का अनमोल रतन। कहानी है दुनिया का अनमोल रतन की जो दुनिया का जो अनमोल रतन है ये जो कहानी है किसकी है, तो ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। और इसका जो प्रकाशन है कब होता है, 1907 में। क्योंकि हमें सभी कहानियों के राइटर्स भी पता होना चाहिए, कहानी में जो प्रकाशन है कब हुआ,
किस पत्रिका में छपी है और इसके जो पात्र है वो कौन कौन से। तो दुनिया का जो अनमोल रत्न है, ये जो पत्रिका थी ये छपी थी जमाना पत्रिका में। ये जो कहानी है जमाना पत्रिका। अब जो इसमें पात्र है कौन कौन है, दिल फिगार है, दिल फरेब है, काला चोर है, और कौन है हमारा, एक है मरता हुआ राजपूत सैनिक। इसमें क्या होता है, जो दिल फिगार और दिल फैराब है, दिल फैराब इनके लिए कहती है कि मुझे क्या है 3 अनमोल रत्न चाहिए। तो 3 रत्न कौन कौन से अनमोल होते हैं, जिसमें एक क्या होते हैं, प्रेमिका की जो राख है, एक ये होता है, एक इसमें होते हैं शहीद के, जो शहीद जब इंसान क्या है शहीद हो जाता है। तीसरा जो अनमोल रत्न है आप लोग कमेंट में बताना कौन सा है। अब ये कहानी जो है ये किस पे आधारित है, तो ये है देश प्रेम तथा राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान पर आधारित कहानी है ये। अब जो नेक्स्ट कहानी है वो रही है बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब जो कहानी है किसकी है, मुंशी प्रेमचंद। वैसे तो हमें प्रेमचंद की सभी ही कहानियाँ याद होनी चाहिए। अब यही नहीं कि जो हमारे सिलेबस में हम वही पढ़ के जाए, क्योंकि सिलेबस में तो 20 ही कहानियाँ हैं, तो हमें इसके अलावा और भी पढ़ के जानी है। जैसे कौन कौन सी है पता होगा आप लोगों को, ठाकुर का कुआं है, और आत्मदेह है, बड़े भाई साहब इसमें लिखी हुई है। तो बड़े भाई साहब का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, 1934 में। पत्रिका आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि किस पत्रिका में छपी थी। अब पात्र कौन कौन होते हैं, बड़े भाई साहब है, इसमें लेखक है, छोटे भाई है, माता पिता है, स्कूल शिक्षक है। अब ये कहानी है किस पे आधारित है, क्योंकि ये 2 भाई होते हैं, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, दोनों पढ़ते हैं। तो पता क्या होता है, जो बड़ा भाई है वो क्या है दिन रात बेचारा मेहनत करता है, पर फिर भी 3 बार फेल हो जाता है 9th में। और जो छोटा भाई है ये खेलता भी रहता है, मस्तियाँ भी करता है, उसके बावजूद भी पास हो जाता है। बाकी आप इसको थोड़ा पढ़ लेना कि क्या क्या है इसमें। आधारित कहानी है पारिवारिक जिम्मेदारी, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा और 2 भाइयों के आपसी रिश्ते पर क्या है आधारित कहानी है। कौन सी कहानी, बड़े भाई साहब। फिर अगली है हमारी उसने कहा था इसकी कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और इसका जो प्रकाशन है ये कब हुआ था, 1915 में प्रकाशन हुआ था। और पत्रिका कौन सी थी जिसमें ये छपी, वो थी हमारी सरस्वती पत्रिका। क्योंकि महत्वपूर्ण जो हमारी कहानियां पता होना चाहिए कि किस में छपी है ये। अब इसमें जो पात्र है वो है लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बौदा सिंह, बजीरा सिंह, लपटन साहब। तो ये इसके महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं। अब ये जो कहानी है ये भी किस पे आधारित थी, तो सच्चे प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम और आत्मत्याग पर क्या है कहानी है। तो पूछा जाता है कि किस पे आधारित है, तो फ्लैशबैक कहानी है ये, क्योंकि इसकी शैली आए तो क्या है फ्लैशबैक। नेक्स्ट कहानी है आकाशदीप। तो आकाशदीप जो है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है ये, और प्रकाशन कब होता है इसका, 1929 में। अब इसके जो मुख्य पात्र है वो कौन से हैं, चंपा है, बुधगुप्त है, मणि भद्र है और जया। ये जो जया है ये चंपा की क्या है, सहेली है। फिर अब ये आधारित जो कहानी है किस पर है ये, तो इसमें आधारित है ये कर्तव्य है, राष्ट्र प्रेम, प्रतिशोध, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम पर क्या है ये आधारित कहानी है। क्योंकि जो क्या है चंपा है, इनको ऐसे लगता है कि बुधगुप्त ने ही मेरे फादर को मारा है, तो इनके मन में ऐसी इनके प्रति थोड़ी घृणा सी आ जाती है कि इन्होंने मेरे फादर को मारा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी कफन कहानी। कफन भी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। अब इसको लिखा कब गया था, 1936 में। फिर पत्रिका आप खुद बता देना कमेंट में कि किस पत्रिका में छपी थी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र है वो कौन है, घिस्सू है, माधव है और बुधिया है। अब ये आधारित कहानी किस पे थी, जमींदारी तथा सामंती व्यवस्था पर, समाज की असंवेदनशीलता और अमानवीय नीति पर क्या है
आधारित कहानी है। आपने इसकी भी स्टोरी पढ़ी होगी अगर, तो बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि जो घिसू और माधव होते हैं, जब क्या है बुधिया बेचारी मर जाती है तो इनके कफन के लिए भी पैसे नहीं होते। कफन के लिए जो पैसे हैं वो एक जमींदार और इनके पड़ोसी देते हैं, पर उसके बावजूद भी क्या है के लिए कफन ना खरीद कर क्या करते हैं, ये कचौड़ियाँ वगैरह लेते हैं उसकी। इनका मानना होता है कि अगर हम इन चीज़ों से कफन ना लेकर कुछ खाते हैं तो बुद्धि है स्वर्ग में जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में इनको पश्चाताप भी होता है माधव को। पर घिसू बताता है कि नहीं नहीं, हम इनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है तो ये क्या है बुद्धिया क्या है किस में जाएगी, स्वर्ग में। और अगर हम इसको ऐसे ही जला दे, कफन तो वैसे भी क्या है जल जाएगी। नेक्स्ट कहानी है हमारी ना भाग्य। ये कहानी किसकी, नरेंद्र की। लिखी कब गई थी, 1931 में। और पत्रिका कौन सी है, विशाल भारत पत्रिका। अब ये भी आप मुझे बताना विशाल भारत पत्रिका किसने लिखी है। अब पात्र इसमें मेन कौन कौन से हैं हमारे, लेखक कथावाचक है, विमल मित्र है, श्रीमती सरकार है, परिवार है, शीलाद में मेन नाम नहीं दिया है। इसमें क्या है अपने अपने भाग्य में एक छोटा बालक होता है जो कि नैनीताल से थोड़ा दूर रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो बेचारा जॉब के लिए इधर उधर घूमता है। छोटी सी एज होती है इसकी, तो इसे नौकरी नहीं मिलती और ऐसे ये भटकते भटकते क्या है बेचारा मर जाता है। ठीक है, लेखक भी इनकी हेल्प नहीं कर पाते। फिर आता है आधारित कहानी। आधारित किस पे है, सामाजिक विषमता, गरीबी और अमीरी की क्या है संवेदनहीनता का क्या किया गया, इसमें चित्रण किया गया है। फिर नेक्स्ट कहानी आती है हमारी तीसरी कसम। इसका अन्य नाम है मारे गए। ये हमें पता होना चाहिए। जो तीसरी कसम जो कहानी है, ये नाम क्या है, मारे गए गुलफाम। इस पे एक फिल्म भी बनी है, तो फिल्म का नाम क्या है, मारे गए गुलफाम। और इसमें जो लेखक है, ये तीसरी कसम लिखी किसने है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। इनका एक उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ था, 1956 में। अब पत्रिका कौन सी थी, अप्रजय पत्रिका थी। नेक्स्ट है पात्र जो थे कौन कौन थे, इसमें हीरामन है, हीराबाई है, पलटदास है, लाल मोहर और मेले के लोग हैं, मैनेजर है, राहगीर वो क्या है सवार। इसमें से 3 महत्वपूर्ण है, हीरामन, हीराबाई और पलटदास। फिर अब किस पे आधारित कहानी थी, ये ग्रामीण आंचलिक कहानी है, जिसमें लोक संस्कृति और 2 अलग अलग दुनियाओं के किरदारों के बीच क्या है ऊंचे आत्मीय प्रेम का क्या है चित्रण है। अब जो हमारी नेक्स्ट कहानी है वो है लाल पान की बेगम। कहानी का नाम क्या है, लाल पान की बेगम। ये भी किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। और ये जो प्रकाशन है लिखी कब गई थी, 1900। तीसरी कसम हमारे 1956 में, यह है 1957 है। बाकी आप भी एक बार चेक कर लेना किस कब की है, 1957 की है। इसमें जो मेन पात्र है कौन रहे, बिरजू की माँ है, चंपा है, बिरजू, मखनी बुआ, जंगी की पतोहू, गांव के लोग और गाड़ी। इंपॉर्टेंट पात्र है, कहा जाता है कि जो चंपा, वैसे ये चंपा है, वैसे आप लोग लिख लेना क्या है कि चंपिया जो कहानी की पात्र रही है, तो ये है लाल पान की बेगम की। अब यह भी किस पे आधारित है, हमारे ग्रामीण नारी के क्या है, ये स्वाभिमान, उसके भीतर की दबी इच्छाओं और ग्रामीण समाज के आपसी भाईचारे पर आधारित। फणीश्वर नाथ है वो हमेशा ही आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, आंचलिक इन्होंने क्या लिखी है, कहानियां लिखी है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कहानी है मलबे का मालिक। अब मलबे का जो मालिक है किसने लिखी है, तो ये लिखी है मोहन राकेश ने। कब लिखी गई, 1956 में। और इसके जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें पात्र है गनीमिया, कौन है, गनीमिया है, अब्दुल गनी है, रखा महत्वपूर्ण पात्र है इसमें, रखा पहलवान, चिरागदीन है, जुबेदा है और उसकी बेटियां मोहन के अन्य लोग। महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है, रखा पहलवान। अब जो है किस पे है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर छपी हुई कहानी है ये, कि जो भारत विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिकता और इंसानी संवेदनशीलता पर क्या है ये आधारित
कहानी है। कौन सी? मालिक, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। अब जो हमारी नेक्स्ट कहानी है ये है गैगरीन। गैगरीन को ही अन्य नाम क्या है? रोज। अब ये लिखी किसने? आगे गई थी, कब लिखी गई थी? 34 में। और पत्रिका का नाम क्या है? विशाल भारत पत्रिका है। अब पात्र कौन कौन से थे इसमें? 3 ही महत्वपूर्ण पात्र है, मालती है, महेश्वर है और टिट्टी है, और एक खुद राइटर भी है इसमें। कौन कौन से है? मालती है, महेश्वर है लेखक, और टिट्टी। अब ये आधारित जो कहानी है इस पर लिखी गई है, आधारित है मध्य वर्गीय वैवाहिक जीवन की निरस्ता, अकेलेपन और यांत्रिक हो चुके जीवन पर आधारित कहानी है ये। नेक्स्ट आती है अमृतसर आ गया। ये कहानी है भीष्म सहाने की। अमृतसर आ गया है भीष्म सहाने की कहानी, और कब लिखी गई थी? 1973 में लिखी गई। और पत्रिका किसमें छपी थी? सारिका पत्रिका। और किसकी पत्रिका है? कमलेश्वर की पत्रिका है। वैसे ये पात्रों के नाम क्या क्या थे इसमें? लेख है, बाबूजी है, 3 पठान मुसाफिर, एक बुढ़िया मुसाफिर व उसका परिवार, सरदार जी। अब ये किस पे आधारित है? अमृतसर आ गया, यह है भारत विभाजन की ये आधारित है भारत विभाजन की विभीषिका, सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और विभाजन की पृष्ठभूमि से उपजी इंसानी क्रूरता पर क्या है? ये आधारित कहानी है। तो बहुत सारी कहानियां हमारी कौन सी है? जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर है। जैसे तमस है, अमृतसर आ गया है, और कौन सी थी हमारी? आप एक बार चेक कर लेना कौन सी थी। चीफ की, फिर नेक्स्ट आती है चीफ की दावत। ये भी महत्वपूर्ण है, किसकी है? भीष्म सहाने की। ये कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1956 में। और किस पत्रिका में छपी थी? ये छपी थी। इसमें जो पात्र थे वो कौन कौन से हैं? मिस्टर श्यामनाथ जी है, और इनकी पत्नी है इनकी पत्नी है, बूढ़ी माँ है, चीफ है, और चीफ की पत्नी है, मेहमान है। ठीक है। और ये आधारित किस पे है? मध्य वर्गीय समाज के आडंबर, दिखावे की संस्कृति और माता पिता के प्रति क्या है? उपेक्षा पर क्या है? ये आधारित कहानी है। आपने अगर पढ़ी होगी इस कहानी में क्या होता है, क्योंकि ये तो जो बेचारी बूढ़ी माँ होती है बहुत ही साधारण होती है, और ये दिखावा करता है श्यामनाथ, क्योंकि जब चीफ को घर में बुलाया जाता तो बूढ़ी माँ के लिए वाइट कपड़े पहनने को देते हैं, और जो बूढ़ी माँ होती है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है कि क्योंकि ये पुराने ख्यालात की होती है, और जो बेटा है वो आज के आधुनिक जमाने का होता है। तो आज हमने कहानियों के बारे में पढ़ा है जो हमारे किसमें लगी थी? पीजीटी सिलेबस में थी। तो बाकी की जो कहानियां हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।